Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. रूस और यूक्रेन के बीच जारी हमलों में किसका पलड़ा भारी है, ये जानने से ज्यादा जरूरी जोर इस बात पर है कि अब क्या होगा। हालांकि इन सब के बीच भी दोनों तरफ से बड़े हमले हो रहे हैं। बीते 8 दिनों से युद्ध लगातार जारी है। हालात अभी भी बेकाबू हैं। भारी बमबारी के बाद और बड़े स्तर पे हुए नुकसान के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति के आत्मविश्वास की खूब चर्चा हो रही है। यूक्रेन में हुई भारी तबाही के बाद भी यूक्रेन के सैनिक लगातार हथियारों के जरिए जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना को जान बचाकर निकल जाने की चेतावनी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस आत्मविश्वास का सबसे बड़ा कारण यूं तो पश्चिमी देशों द्वारा दिया जा रहा समर्थन है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण है यूक्रेन की सेना द्वारा लगातार की जा रही जवाबी कार्रवाई। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना को संदेश देते हुए कहा कि अगर वो जीना चाहते हैं तो घर लौट जाएं। उन्होंने अपने बयान में चेताया कि वो जहां भी जाएंगे, छिपेंगे, मार दिए जाएंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हम हर घर, हर गली, हर शहर को बहाल करेंगे और हम रूस से कहते हैं मरम्मत और योगदान के शब्द सीख लें। आपने हमारे राज्य के खिलाफ, प्रत्येक यूक्रेनी के खिलाफ जो कुछ भी किया उसकी पूर्ति अब रूस को करनी होगी। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अपने बयान में यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये कहना कि वो अब डिफेंसिव नहीं रहेंगे, अब यूक्रेन अटैकिंग मोड में आएगा। इससे समझा जा सकता है कि यूक्रेन अब रूस की सीमा पर जाकर हमला कर सकता है। फिलहाल इस बयान को चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें यूक्रेन अब रूस के शहरों को निशाना बना सकता है। मॉस्को की तरफ इशारा करते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, मॉस्को को इस क्रूर युद्ध के दौरान हुए सभी नुकसानों की भरपाई करनी पड़ेगी। जेलेंस्की ने कहा कि 2 विश्व युद्ध, 3 अकालों, प्रलय, द ग्रेट पर्ज, चार्नोबिल विस्फोट और क्रीमिया के कब्जे के बाद भी हम उभर कर वापस लौटे। हमने खुद को फिर से खड़ा किया। हमें कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जेलेंस्की ने कहा कि हम हर बार जीत कर लौटे हैं और अगर कोई सोचता है कि हम सभी यूक्रेनी डर जाएंगे, टूट जाएंगे या आत्मसमर्पण कर देंगे, तो वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वो यूक्रेन के बारे में कुछ नहीं जानते। जेलेंस्की ने कहा कि पिछले 1 हफ्ते में रूस के करीब 9000 सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसे में रूस के लिए बेहतर यही है कि पीछे हट जाएं। यूक्रेन का कहना है कि वो अब रक्षा मोड से हटकर जवाबी कार्रवाई के मूड में आ गए हैं और इसके लिए रूस को तैयार रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।